अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु सलामती और रहमतें हों। क्या आपने कभी अपने दिल में एक भारी सी खामोशी महसूस की है? जब सब कुछ ठीक लगता है, जिंदगी भी ठीक चल रही होती है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज उठती है, मैं सुकून में नहीं हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो खालीपन, वो भारीपन, वो बेचैनी अक्सर हमारे गुनाहों का नतीजा होती है। वो गुनाह जिन्हें हमने भूल गए, जिन्हें हमने मामूली समझा, लेकिन उन्होंने हमारे और अल्लाह ताला के बीच दीवारें खड़ी कर दी। मगर एक चाबी है, ऐसी चाबी जो जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। वो है सच्चे दिल से अस्तगफार, माफी मांगना। जब तुम अपने हाथ उठाते हो और कहते हो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तुम सिर्फ अल्फाज नहीं बोलते, तुम अपना दिल धो रहे होते हो। तुम पुकार रहे होते हो अल गफूर को, वो जो गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी हुए ही ना हो। और जब अल्लाह ताला माफ करता है, वो सिर्फ तुम्हारा अतीत नहीं मिटाता, बल्कि तुम्हारे गुनाहों के असर भी हटा देता है। वो दर्द, वो रुकावटें, वो परेशानियां जो तुम्हारे रिज़्क, सुकून और खुशियों को रोक रही थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने किए गए गुनाहों की वजह से रिज़्क से महरूम हो सकता है। सुबहान अल्लाह। सोचो, एक गुनाह जो तुम सालों पहले कर चुके हो, आज भी तुम्हारे और तुम्हारी बरकत के बीच खड़ा है। लेकिन जैसे ही तुम सच्चे दिल से अस्तगफार करते हो, वो दीवारें गिरने लगती हैं, अंधेरा हटने लगता है और अल्लाह की नूर तुम्हारे दिल में लौट आता है। अस्तगफार सिर्फ माफी नहीं है, वो एक नई शुरुआत है, एक रूह की ताजगी, अपने खालिक पैदा करने वाले की तरफ वापसी। अस्तगफार के फल फायदे। 1. माफी और गुनाहों के असर से निजात। जब तुम दिल से अस्तगफार करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है और उनके बुरे असर को भी मिटा देता है। गुनाह सिर्फ किताब में नहीं रहते, वो हमारे दिन, हमारे रिज़्क और हमारे सुकून को जहर बना देते हैं। तो जब तुम कहते हो, या अल्लाह मैंने खुद अपने रास्ते में रुकावटें खड़ी की, अब तू उन्हें हटा दे, तो वो अपनी रहमत से तुम्हारा रास्ता साफ कर देता है। 2. मुश्किल हालात में भी अच्छा जीवन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे एक अच्छी जिंदगी देगा। सूरह अन-नहल 16:97। यहाँ तक कि अगर तुम परेशानियों में घिरे हो, अल्लाह तुम्हारे अंदर सुकून भर देता है। जब तुम उससे दूर होते हो, छोटी सी तकलीफ भी बड़ी लगती है, लेकिन जब तुम अस्तगफार के जरिए उसके करीब होते हो, तो तूफान भी हल्के लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता होता है कि कौन तुम्हें संभाल रहा है। 3. दिल की सफाई और रूह की खूबसूरती। हर बार जब तुम अस्तगफार करते हो, तुम अपने दिल को चमकाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी कभी मेरा दिल भी प्रभावित होता है और मैं रोज 100 बार अस्तगफार करता हूँ। अगर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज अस्तगफार करते थे, तो हम कौन होते हैं जो इसे छोड़ दें। जब तुम्हारा दिल साफ होता है, तो उसका नूर तुम्हारे चेहरे, बातों और कर्मों में झलकता है। 4. अल्लाह की सजा से बचाओ। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह उन पर अजाब नहीं करेगा जब तक तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच हो और जब तक वो अस्तगफार करते हैं। सूरह अल अनफाल 8:33। यानी अस्तगफार एक ढाल है जो तुम्हारे घर, दिल और जिंदगी को अल्लाह की रहमत से घेर लेती है। 5. रिस्क, रहमत और बरकत का जरिया। नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने रब से माफी मांगो, वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हें बाग बाग और नहरें देगा। सूरह नूह 71:10-12। यानी अस्तगफार के साथ बरकत आती है, रिज़्क बढ़ता है, रहमत बरसती है, आखिरत की कामयाबी। कयामत के दिन जब तुम्हारे अमाल का रिकॉर्ड खोला जाएगा और तुम सोचोगे कि उसमें गुनाहों के पन्ने होंगे, तो तुम देखोगे कि वहां हजारों अस्तगफार लिखे हैं, हर एक नूर की तरह चमकता हुआ, हर एक गुनाह मिटाता हुआ, हर एक अल्लाह की मुस्कान का सबब बनता हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उस इंसान के लिए जो अपने रिकॉर्ड में बहुत सा अस्तगफार पाए, और जब अल्लाह ताला तुम्हारा नाम लेकर कहेगा, मैं इससे राजी हूँ, तब तुम्हें एहसास होगा कि हर वो आंसू, हर वो रात जब तुमने रोकर अस्तगफार कहा, बेकार नहीं गया, क्योंकि अल्लाह ने हर आवाज सुनी, हर आंसू देखा, हर तौबा को कबूल किया। अल्लाह फरमाता है, निश्चय ही अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करता है।
और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह अल बकरा 2:222। दुआ, या अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, हमने बहुत गुनाह किए, बहुत बार गिरे, मगर हमने तेरी रहमत से उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। हमें माफ़ कर दे उन गुनाहों के लिए जिन्हें हम याद रखते हैं और जिनको भूल गए। हमारे माँ बाप, घर वालों और अजीज़ों को माफ़ कर दे। हमारे दिलों को नूर से, घरों को सुकून से और कब्रों को रहमत से भर दे। हमें तेरी याद का लुत्फ़ दे, तेरी माफ़ी की खुशी दे, और उस दिन हमसे राज्य रहे जब हम तेरे सामने खड़े हों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ। शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी का दिल फिर से अल्लाह की तरफ लौट आए। और अगर तुम ऐसी और नसीहतें चाहते हो जो दिल को सुकून दें और रूह को नरम करें, तो याद रखो, हर इस्तग़फ़ार एक रोशनी का कदम है जो तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाता है।